हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग का कल क्लास हुआ था सार्क संगठन के विषय में हुआ था। क्या कल का जो क्लास था किसके विषय में हुआ था? सार्क संगठन के विषय में हुआ तो था। सार्क देश के विषय में हम लोग देखे थे और सार्क देशों को पूरे देखे थे, कौन सा देश सार्क देश में आता है, और वो भी मानचित्र के माध्यम से देखे थे। तो आज का जो क्लास है क्या दक्षिणी एशियाई देशों को देखेंगे। क्या दक्षिणी यानी सार्क संगठन में जो देश थे उनके विषय में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? सबसे पहला देश क्या बताया था? क्या मालदीव बताया था। सार्क संगठन में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। 8वां जो देश था कौन सा देश था? अंतिम देश कौन था? अफगानिस्तान जुड़ा था। क्या अफगानिस्तान जुड़ा था? तो 8 कंट्री का नाम मुझे मुझे आशा कि आप लोग को मालूम होगा। कल की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको सार्क संगठन में जितने देश आते हैं उन देशों को नाम आपको याद होगा। तो सबसे पहला देश क्या बताया था? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या बताया था? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आज हम सबसे पहले 2 देशों को देखेंगे। कौन कौन देश? सबसे पहला देखेंगे मालदीव। क्या मालदीव तथा श्रीलंका। किसके विषय में देखेंगे आज हम लोग? मालदीव तथा श्रीलंका के विषय में देखेंगे। आज का जो क्लास है मालदीव श्रीलंका पर है। फिर ऐसे धीरे धीरे सभी देशों को बताएंगे। तो सबसे पहले आज 2 देश को बताएंगे हम। कौन कौन? सबसे पहला मालदीव। लिखते हुए चलना, आप लोग लिखना। जो आप लोग नोट्स बनाए हैं उसमें लिखते हुए चलना आप लोग। पहला मालदीव, और दूसरा जो बताया क्या? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई? श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरम बताया था। क्या? श्रीजयवर्धनपुरम। तो हम लोग क्या देखेंगे? मालदीव और श्रीलंका को आज देखेंगे। तो हम बना लेते हैं इनका चित्र, फिर चित्र के माध्यम से देखते हुए चलेंगे हम लोग। इस तरफ चित्र बना देते हैं। ये श्रीलंका, मानचित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये क्या? श्रीलंका बना है। क्या है ये? कौन सा देश? श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। और उसके बाद यहाँ पर जो देश है बड़े में, क्या ये कौन सा देश? मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। अब इस तरफ देश का मानचित्र है और इस तरफ इसके विषय में लिखवाएंगे। तो सबसे पहले किसे? मालदीव को देखते हैं। तो मालदीव की राजधानी क्या बताया था मैं? मालदीव की राजधानी आप लोग को कल क्या बताया था मैं? अगर जो हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो पिछली वाली वीडियो देख सकता है, जिसमें सार्क संगठन के देशों के नाम बताया था, वो भी मानचित्र के माध्यम से। तो क्या मालदीव की राजधानी क्या बताया था भाई? माले बताया था। क्या? मालदीव की राजधानी माले। तो सबसे पहले लिखते हैं मालदीव की राजधानी मालदीव की राजधानी क्या? माले।
क्या मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले, क्या मालदीव की राजधानी माले। अरे भाई जहाँ बैठे वहीं से बोलो आप लोग, मालदीव की राजधानी माले, क्या मालदीव की राजधानी क्या माले, क्या माले, मालदीव की राजधानी माले। तो अब फिर देखते हैं, ये जो मालदीव है ये दक्षिण एशियाई संगठन का सबसे छोटा देश है। ये जो सार्क संगठन में सबसे छोटा देश जो है सार्क है। सबसे छोटा देश कौन सा देश है? सार्क। तो यहाँ पर लिख दें, यह दक्षिणी एशियाई का या दक्षिण एशिया का या दक्षिण एशिया का सबसे छोटा, ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। कौन? मालदीव। अरे भाई जो मालदीव है ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा, देखो ना भाई, ये श्रीलंका के आकार से कितना छोटा है, देख लो। जबकि श्रीलंका भी छोटा है तब पर भी ये श्रीलंका से बहुत छोटा है। तो यह क्या, यह दक्षिण एशिया का क्या सबसे छोटा देश है। क्या सबसे छोटा कंट्री है? क्या दक्षिण एशिया का। कौन? मालदीव। क्या मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, बहुत सही, मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। अब देखते हैं मालदीव में लगभग 12,000 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा द्वीप है। क्या 1200 से ज़्यादा द्वीप हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, मालदीव में 1200 से ज़्यादा, लगभग 1200 ही, मालदीव में 1200 द्वीप समूह हैं, यानी द्वीपों का समूह है। किसमें? मालदीव में। कितने? 1200। क्या मालदीव में 1200 द्वीप समूह है। क्या मालदीव में 1200 द्वीप समूह है लगभग। और फिर तीसरी पॉइंट जो आती है, मालदीव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मालदीव दोस्तों पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मुख्य आय है यानी कमाने का जरिया है, ये लोग पर्यटन से, जो घूमने आते हैं वहीं से कमाते हैं। यहाँ का जो मुख्य जरिया है पैसा कमाने का, यह पर्यटन स्थल है। क्या मालदीव पे लोग घूमने जाते हैं। तो मालदीव का मुख्य कमाई जो है, कह सकते हैं मुख्य कमाई कहाँ से, किससे होता है? पर्यटन स्थल से, पर्यटन से होता है। किससे होता है? पर्यटन से होता है। घूमने लोग जाते हैं ना, तो उसी से ये लोग पैसा कमाते हैं। क्या? पर्यटन स्थल के लिए मुख्य आय का जो इसका जरिया है, क्या? पर्यटन स्थल के लिए जो लोग घूमने जाते हैं। तो क्या मालदीव की राजधानी क्या बताया? मालदीव की राजधानी क्या बताया मैं? माले। क्या मालदीव की राजधानी माले। उसके बाद क्या बताया? यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है, यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे छोटा क्या है? देश है। क्या देश है? मालदीव में दोस्तों लगभग कितने द्वीप समूह हैं? कितने? बहुत सही, 1200 द्वीप समूह है। कितने? 1200 द्वीप समूह है। तब मालदीव का जो मुख्य आय है यानी मुख्य कमाई का जरिया जो है, क्या किससे होता है? पर्यटन से होता है। क्या? पर्यटन से होता है। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बात पॉइंट है, मालदीव जो था दोस्तों, पहले मालदीव पर ब्रिटेन का कब्जा था। क्या? ब्रिटेन का शासन था। मालदीव पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। लेकिन दोस्तों 1968 में
यह ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। लेकिन यह 1968 में क्या हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। मालदीव जो था पहले किसका शासन था, ब्रिटेन का था, लेकिन 1968 में यह ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। ब्रिटेन पर कब्जा था इसका, परंतु यह 1968 में क्या, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम श्रीलंका की ओर। मालदीव में बस इतना ही, अब श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देश का सबसे छोटा राष्ट्र कौन था बताओ, कमेंट में बताओ आप लोग। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र यानी देश कौन था। अब आगे बढ़ते हम लोग किसके तरफ, श्रीलंका की तरफ। क्या, श्रीलंका। तो श्रीलंका का आकार कैसा है दोस्तों, कैसा दिख रहा है श्रीलंका। श्रीलंका का जो आकार है कैसा दिख रहा है आप लोग को, यह आंसू के आकार का है। क्या, आंसू के आकार का दिख रहा है, और तथा नारियल के आकार का भी दिख रहा है। क्या, नारियल के आकार का भी दिख रहा है तथा आंसू का आकार भी दिख रहा है। तो पहला बार ले लेते हैं, श्रीलंका का आकार। श्रीलंका का आकार आंसू तथा नारियल के आकार का दिखता है। किस आकार का दिखता है, किस आकार का दिखता है भाई, नारियल, सॉरी श्रीलंका किस आकार का दिखता है, तो यह नारियल के आकार का भी दिखता है, तो आंसू के आकार का भी दिखता है। क्या, यह आंसू के आकार का दिखता है तथा नारियल के आकार का दिखता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिंद महासागर की मोती कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में क्या गिर रहा है, आंसू के आकार का मोती गिर रहा है, इसीलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद महासागर का मोती। मोती कहते हैं। क्या, इसे हिंद महासागर का क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। इस पर भी पहले ब्रिटेन का कब्जा था, बट 4 जनवरी 1948 को यह ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो क्या, स्वतंत्र हुआ। यह जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। कौन दोस्तों, कौन स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। कब, 4 जनवरी 1948 को। किससे स्वतंत्र हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। क्या, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। कौन, श्रीलंका। कौन स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका। कब, 4 जनवरी 1948 को। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारी इस चैनल को आप सभी लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो श्रीलंका का आकार कैसा दिखता है, कैसा दिख रहा है, आंसू के आकार का दिख रहा है तथा नारियल का आकार दिख रहा है। अरे भाई, नारियल आप देखे होंगे तो नारियल कैसा होता है, ऐसा ही लगभग दिखता है। और आंसू को भी देखे होंगे आप लोग, जब रोते होंगे तो आंसू गिरता है तो बूंद की प्रकार गिरता है। तो देखो भाई, आंसू का आकार का भी तो है ये श्रीलंका, इसीलिए ऐसा आंसू का आकार कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। श्रीलंका जो है दोस्तों
चाय का निर्यातक देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यातक यानी उत्पादन जो होता है श्रीलंका से ही होता है। श्रीलंका का मुख्य आय क्या है? क्या है? चाय। ये भी जो कमाई करता है चाय से ही ज़्यादा, इस देश का जो कमाई ज़्यादा है क्या? चाय पर। तो लिख लेते हैं श्रीलंका का चाय का निर्यातक, चाय का निर्यातक देश है। कौन? श्रीलंका जो है चाय का निर्यातक देश है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि वह कौन सा देश है जिसमें चाय ज़्यादा उत्पादित होता है, तो वह कौन सा देश है? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका है चाय का निर्यातक देश है। श्रीलंका जो है भाई चाय का निर्यातक देश है। क्या? चाय का निर्यातक देश है। यहीं पर जाफना है। क्या? जाफना। आप लोग ऐसे बनाकर लिख लेना जाफना। क्या? जाफना। तो यहाँ पर लिखते हैं जाफना। जाफना में क्या हुआ था दोस्तों? यह तमिल समस्या 1976 का था, जब अपने प्रधानमंत्री साथ हुए। प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किस लिए? नलिनी नामक एक महिला थी जो जाफना से गई थी तमिलनाडु में, उनके गले में माला पहनाई और उसी माले में बम था, और बम के फट जाने के कारण उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हाँ लिख लेते हैं जाफना। तमिल समस्या तमिल समस्या 1976 किस महिला ने किया था? नलिनी नामक महिला ने। नलिनी नामक महिला ने किसकी मृत्यु? राजीव गांधी। राजीव गांधी के गले में क्या? माला पहनाए, उसी माले में बम था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्या? मृत्यु हो गई। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में पूछ सकता है, ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन? राजीव गांधी। कौन वह महिला का क्या नाम है जो राजीव गांधी के गले में माला डाली थी? तो कौन थी वो? नलिनी नामक महिला थी। कौन? नलिनी नामक महिला थी। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। जाफना यहाँ पर है, इसके उत्तर में ही पॉइंट पेड्रो है। पॉइंट पेड्रो। क्या? जाफना के उत्तर में पॉइंट पेड्रो है। क्या? पॉइंट पेड्रो है। उसके बाद यहाँ पर ही एल्जाफेंटा दर्रा है। क्या? एल्जाफेंटा दर्रा। यहाँ पर जो है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। क्या है? एलिजा फेंटा दर्रा। एल्जाफेंटा दर्रा है। क्या? दर्रा है। दर्रा आप किसे कहते हैं? अगर कोई पहाड़ हो गया, मानकर चलो ये पहाड़ हो गया, इसके बीच में ही तोड़कर रास्ता बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या? दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर एल्जाफेंटा दर्रा है जो जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से क्या करता है? अलग करता है। कैसे? ये देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जाफना, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एल्जाफेंटा दर्रा। तो ये दर्रा जो है क्या? जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एलिजा फेंटा दर्रा जाफना को श्रीलंका के एल्जाफेंटा जो दर्रा है जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से
अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि वह कौन सा दर्रा का नाम है जो जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। तो वह कौन सा दर्रा है दोस्तों? कौन सा दर्रा है? आप लोग बताइए कौन सा दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा है। क्या? एलिफेंटा दर्रा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं श्रीलंका की जो सबसे पहली राजधानी थी, यहाँ पर थी। श्रीलंका की सबसे पहली राजधानी कैठी थी। क्या? कैठी थी। उसके बाद कोलंबो। उसके बाद यहाँ पर क्या है? कोलंबो। और बड़ा इधर कोलंबो। इसकी दूसरी जो राजधानी थी श्रीलंका की क्या थी? कोलंबो थी। क्या? कोलंबो थी। उसके बाद क्या? वर्तमान में इसकी राजधानी जो है ऊपर है इसके कोलंबो के, श्री जयवर्धनपुरम में। क्या? श्री जयवर्धनपुरम। क्या है? श्री जयवर्धनपुरम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं श्रीलंका की पहली राजधानी क्या थी? कैठी थी। एग्जाम यह भी पूछ सकता है कि श्रीलंका की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो दोस्तों क्या थी? कैठी थी। अगर दोस्तों जो इतिहास पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को खोलकर इतिहास को भी पढ़ सकता है वो। उसके बाद श्री जयवर्धनपुरम। तो सबसे पहली राजधानी कोलंबो। उसके बाद पहली राजधानी भाई बताओ, पहली राजधानी कैठी थी। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। कैठी थी। उसके बाद कोलंबो और उसके बाद श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। अब तीसरा जो बात आता है कि श्रीलंका की दर्रा है। क्या? हम्बनटोटा बंदरगाह है भाई। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है इसे चीन विकसित कर रहा है। क्या? चीन विकसित कर रहा है। तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा दर्रा है तो उसे क्या? चीन विकसित कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे? श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी थी दोस्तों, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या बताया मैं? सबसे लंबी नदी जो है महावली गंगा है। महावली गंगा है। क्या? महावली गंगा है। इसका जो विस्तार है 365 किलोमीटर है। तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? महावली गंगा है। क्या? महावली गंगा है। तो दोस्तों अगर यह क्लास हमारी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और कमेंट भी करना दोस्तों। अगर यह क्लास में कोई भी गड़बड़ी आपको आता है तो कमेंट में करना। और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप का है 63 86 28 30 26 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप इस पर कॉल मत करना, कमेंट कर देना ज़रूर। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। कल मिलेंगे जब हम लोग दो देशों के और आगे मिलेंगे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। जय हिंद दोस्तों।